चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को भी सेवन्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 10/x + y और 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2 है। ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू ये क्या है 10 इंटू 1/x + y है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो x + y यहाँ भी है, यहाँ भी है, x - y यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं 1/x + y को हम लोग u लेट कर लेते हैं और 1/x - y को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, v लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखें, क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, यानी समीकरण 1 से क्या हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1/x + y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x - y लिख सकते हैं, है ना, क्या 2 इंटू x - y लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, आपका 4, ठीक है ना। इसको भी अलग कर लेते हैं, अलग करेंगे तो 1/x - y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, तो इसको 10 इंटू देखिए 1/x + y को क्या लिख सकते हैं, u, तो 10u हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 2 इंटू 1/x - y को क्या लिख सकते हैं, v, तो क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन कौन सा, थर्ड, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 15u हो जाएगा, क्योंकि 1/x + y क्या है, u है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5v हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया, क्या हो गया इक्वल टू -2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। ये थर्ड है और ये क्या हो गया, हम लोग को मिल गया 4। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखिए जो है इसमें क्या करें, यहाँ 2 है b का कोफिशिएंट, और यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है -5। अगर हम लोग क्या करें, इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 = 10, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 = 10, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, और साइन भी डिफरेंट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते क्या है, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन थर्ड बाई 5 एंड बाई 5, और इक्वेशन 4 बाई 2, एंड देन adding the result we get। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले आप लिख सकते हो आप क्या, कि समीकरण 3 में 5 से व समीकरण 4 में, किसमें, समीकरण ये कौन सा होगा 4, समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, 2 से गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने, हम लोग क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, देखिए थर्ड वाले में 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 10 = 50u हो गया, 5 2 = 10v हो गया, ठीक है ना, और 5 4 = 20 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 15 2 = 30u हो गया, और 5 2 = 10 -10v हो गया, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, तो सब में करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। और ये 2 2 जा क्या हो गया, -4 हो गया।
अब क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और 50 और 30 कितना हो गया, 80, यानी 80u हो गया। और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो क्या आ गया, 16 आ गया। तो u इक्वल टू क्या आ गया, 16/80। तो u इक्वल टू 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80, तो क्या हो जाएगा 1/5। u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब u की वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में u का मान रखिएगा, तो 10 इंटू u की जगह 1/5 और प्लस 2v इक्वल टू क्या हो गया 4, 5 2 जा 10, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 2b इक्वल टू 4, तो 2b इक्वल टू 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 4 में से 2 गया 2 आया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो b इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। अब देखिए जिसकी जो वैल्यू लेट की गई है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो वैल्यू लेट की गई है वो वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो चलिए u क्या मिला हम लोग को 1/5, तो u किसको लेट किए थे हम लोग, देखिए 1/x + y को, तो 1/x + y इक्वल टू क्या हो गया 1/5, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो x + y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ये बन गया नया इक्वेशन। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ नया इक्वेशन फिर से बन रहा है। 4 इक्वेशन तो बन चुके हैं, ये देखिए 5वां इक्वेशन बन के तैयार हो गया, यानी फिर से सॉल्यूशन करना पड़ेगा हम लोग को, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए v कितना आया है, b आया है इक्वल टू 1, तो b किसको लेट किए 1/x - y इक्वल टू कितना हो गया 1, इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, इसको पलटने में कोई मतलब नहीं, वही रहेगा, तो x - y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, है ना। चलिए ये हो गया इक्वेशन 6। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर दें, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी, यानी y का गुणांक दोनों में क्या है 1 1 है, और ये साइन भी क्या है डिफरेंट है, तो ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 5th and 6 समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा x + y = 5 और x - y इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है ना। तो ये गया कितना आ गया 2x इक्वल टू कितना आ गया 5 1 6, 2 3 जा 6, x इक्वल टू कितना मिल गया 6। अब x की वैल्यू कहीं पुट कर देंगे, किसी मतलब कहीं मतलब किसी इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6, तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो देखिए रखिएगा, तो x की जगह क्या रखोगे 3, तो 3 - y इक्वल टू क्या हो गया 1, तो देखिए y इक्वल माइनस, देखिए -y ही रहेगा यहाँ पर, और ये 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 - 3 हो गया, तो -y इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया, ये कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या गया 2, यानी x इक्वल टू 3 मिल गया और y इक्वल टू 2, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/3x + y प्लस 1/3x - y इक्वल टू क्या है 3/4, 1/2 फिर 3x + y माइनस 1/2 3x - y इक्वल टू -1/8। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ 3x + y है, यहाँ भी 3x + y है, यहाँ 3x - y है, यहाँ भी क्या है 3x - y है, तो इसी को हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ लेट कर लेते हैं, तो लेट 1/3x + y को लेट करते हैं, 3x + y को क्या लेट कर लेते हैं u,
यू लेट कर लेते हैं, इस बार कुछ नया लेट करते हैं, ए लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे 1/3x माइनस वाई को हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, बी, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। मतलब हिंदी में मीडियम वाले क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 से। चलिए देखिए यहाँ पे इसको 1/3x प्लस वाई क्या है, ए, तो ए हो गया, प्लस ये क्या है 1/3x माइनस वाई बी है, तो प्लस बी हो गया, इक्वल टू क्या है 3/4 है, तो 3/4 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4a प्लस 4b इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, नहीं फर्स्ट नहीं, ये थर्ड हो जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड तो बन चुका है पहले से ही, ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेम चीज़ें यही, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट की है फर्स्ट वाले में, वैसे सेकंड वाले में भी पुट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन क्या, सेकंड, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से, ठीक है ना, समीकरण सेकंड से। चलिए देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, ए, तो नीचे 2 है ना, तो नीचे 2 रहने दो, तो क्या हो जाएगा a/2, कोई दिक्कत। यहाँ क्या है, ये पूरा क्या हो जाएगा b, तो नीचे 2 है तो नीचे 2 रहने दो, तो b/2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया -1/8 हो गया। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 और a माइनस बी इक्वल टू -1 क्या हो गया 8 हो गया। 2 4 जा 8, अभी देखिए नीचे 4 बचा है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल गया -1/4 मिल गया हम लोग को। ये 4 अब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4a माइनस 4b इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 4, क्या हो गया इक्वेशन 4, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे किसी एक के कोफिशिएंट को हम लोग को इक्वल करना होता है, और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, देखिए बी वाला कोफिशिएंट पहले से, ए का भी कोफिशिएंट इक्वल है, यानी ए का भी गुणांक बराबर है और बी का भी गुणांक बराबर है पहले से ही। तो हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट दोनों को ऐड कर लेंगे तो बी वाला कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग, तो देखिए करते क्या हम लोग, लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन क्या 4, समीकरण 3 हुआ, समीकरण 4 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो 4a प्लस 4b इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, और 4a माइनस 4b इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया। यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 8a इक्वल टू क्या हो गया, 3 में से 1 गया 2, तो a इक्वल टू 2/8 हो गया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। अब इससे a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, किस में रख देते हैं हम लोग, इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना। यानी कि a का मान लिखेंगे क्या, हिंदी मीडियम वाले, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखिएगा समीकरण 4 में a का मान, तो 4 गुणे यहाँ पे a की जगह 1/4, a की जगह क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 4b इक्वल टू क्या हो गया -1, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 माइनस 4b इक्वल टू क्या हो गया -1, ये 1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो -4b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो -4b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, सॉरी b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या होगा 1/2। अब मैं आपसे क्या कहा हूँ, मैं आपसे ये कहता आया हूँ कि आप जिसकी जो वैल्यू रखते हो वो वैल्यू मतलब वापस करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो बताइए हम लोग को क्या मिला, हम लोग को a की वैल्यू क्या मिली है, बताइए a की वैल्यू 1/4 मिली है ना, तो a की वैल्यू a किसको लेट किया हम लोग 1/3x प्लस वाई को, देखिए ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई हो जाएगा।
यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपको, क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है ना। अब देखिए b इक्वल टू लिखिए, b इक्वल टू, ये इक्वेशन नया बन गया, ये नया इक्वेशन बना कौन सा, कितने बन गया, इक्वेशन 4 बन गया ना, तो इक्वेशन 5 बन गया। अब देखिए b इक्वल टू कितना मिला है आपको, 1/2 मिला है। और b किसको लेट किए हो आप, कहाँ गया, 1/3x माइनस वाई को आप b लेट किए हो, इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ये हो गया इक्वेशन कौन सा आपका, 6 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब इन दोनों को फिर से ऐड कर दें। ठीक है ना, तो ऐड करिएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 एंड 6। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा आप अपने से, क्या, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर 3x प्लस वाई इक्वल टू, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट पहले से ही बराबर है। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया, और क्या हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। इसको कैंसिल आउट करें तो ये y से y कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए तो 6x इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू किस में पुट करें हम लोग, इन इक्वेशन किस में, 6 में, इन इक्वेशन 6। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह 1, एक्स की वैल्यू ये 1 है। ठीक है ना, ये क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है। तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो देखिए 3 1 जा 3, इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।